हेलो एवरीवन, दिस है डॉक्टर नेहा जौहरी और मैं आज आपको पढ़ाने वाली हूँ नाइट्रोम्यूर के पर्टिकुलर्स के बारे में। तो प्रीवियस वीडियो में आपको मैं नाइट्रोम्यूर के पूरा जनरल पढ़ा चुकी हूँ। जैसे मैं आपको पूरी नाइट्रोम्यूर की पूरी पर्सनालिटी के बारे में बता चुकी हूँ, नाइट्रोम्यूर के गाइडिंग सिम्टम्स और नाइट्रोम्यूर के मेंटल्स के बारे में बता चुकी हूँ। यदि आपने मेरा प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो पहले जाके मेरा प्रीवियस वीडियो देख लीजिए। यदि आप पहले जो नाइट्रोम्यूर की गाइडिंग सिम्टम्स और मेंटल सिम्टम्स नहीं पढ़े होंगे तो आपको उसका पर्टिकुलर भी समझ में नहीं आएगा। यदि आप जनरल पढ़ लेंगे तो आपको पर्टिकुलर्स बहुत इजी हो जाएगा, बहुत इजीली जो उसके पर्टिकुलर्स है वो समझ लेंगे, क्योंकि जितना भी पर्टिकुलर्स में लिखा हुआ जितने पॉइंट्स पर्टिकुलर में है वो पूरे हमारे गाइडिंग और मेंटल सिम्टम्स को मिलाकर ही बने हैं। तो आप वो मेरा प्रीवियस वीडियो जरूर देख लीजिएगा, वहां पे जाके आपको इजीली सारी चीजें नाइट्रोम्यूर के बारे में समझ में आ जाएंगी। और साथ ही साथ यदि आपने मेरी मेडिसिन का जनरल वीडियो है वो नहीं देखा है तो वो देख लीजिए। यदि आप वो वीडियो अच्छे से देख लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि पर्टिकुलर्स में कौन कौन से पॉइंट्स बनाने होते हैं और किस तरीके से पर्टिकुलर्स को लिखना होता है। तो इस तरीके से आप इजीली जो पर्टिकुलर्स के पॉइंट हैं वो समझ पाएंगे और लिख पाएंगे। और आप वीडियो का एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि वीडियो के एंड में मैं आपको बताऊंगी कि यूनिवर्सिटी में किस टाइप से क्वेश्चंस आते हैं और मैं किस तरीके से लिखकर आना होता है। यदि आपको मेरे नोट्स चाहिए तो सारे जो मेरे नोट्स हैं वो मेरे टेलीग्राम पे और इंस्टाग्राम के पेज पे अवेलेबल है, वहां जाके कलेक्ट कर सकते हैं। और इसके साथ ही साथ मैं एक मॉड्यूल भी प्रिपेयर कर रही हूँ जो बहुत जल्द मार्केट में लॉन्च होने वाली है। उसके अंदर आपको सारी जो मेडिसिन है उसके इंपॉर्टेंट मेडिसिन मिल जाएंगी, मेडिसिन में क्या इंपॉर्टेंट आपको पढ़ना है वो मिल जाएगा, और कुछ शॉर्ट ट्रिक्स भी मिलेगी जिसकी हेल्प से आप सारी मेडिसिन जो है इजीली पढ़ सकते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो विच इज ऑन नाइट्रोम्यूर पर्टिकुलर। तो सबसे पहले इसमें आता है हेडेक। तो नाइट्रोम्यूर का हेडेक जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर नाइट्रोम्यूर की डीपी नहीं आती है तो 5 मार्क्स में जो क्वेश्चन है वो नाइट्रोम्यूर के हेडेक से ही आता है। तो नाइट्रोम्यूर का जो हेडेक है बहुत इंपॉर्टेंट है। नाइट्रोम्यूर के हेडेक के बाद उसके मेंसेस बहुत इंपॉर्टेंट है। आपसे नाइट्रोम्यूर के हेडेक नहीं पूछते तो नाइट्रोम्यूर का मेंसेस पूछ लेते हैं। तो नाइट्रोम्यूर का हेडेक और मेंसेस जो है वो 5 स्टार क्वेश्चन में आता है। तो नेट्रोम्यूर के हेडेक का कॉजेशन क्या है, किस वजह से हेडेक होता है? तो एक्सपोजर टू सन में एक्सपोज होने की वजह से उसको हेडेक होगा, आई स्ट्रेन की वजह से होगा, टेकिंग टू मच सॉल्ट, अगर बहुत ज्यादा एक लिमिट से ज्यादा वो सॉल्ट ले लेगा उसकी वजह से भी उसको हेडेक होने लगेगा। लॉस ऑफ वाइटल फ्रूट्स, वाइटल फ्रूट के लॉस होने की वजह से भी उसको हेडेक होने लगेगा। अब वाइटल फ्रूट्स का लॉस कैसे होगा? यदि पेशेंट को बहुत ज्यादा डायरिया हो रहा है या वॉमिटिंग हो रही है तो उसके अंदर जो उसका फ्रूट्स लॉस हो रहा है उसी को हम कहते हैं वाइटल फ्रूट्स, लॉस ऑफ वाइटल फ्रूट्स। तो इसकी वजह से जो है नाइट्रोम्यूर के पेशेंट को हेडेक होने लगता है। अब लोकेशन, तो नाइट्रोम्यूर को मोस्टली लेफ्ट साइडेड हेडेक ही होता है, मोस्टली लेफ्ट साइड का हेड में उसको दर्द होगा। फिर सेंसेशन, उसको ऐसा लगेगा कि उसके सर पे कोई बहुत सारे छोटे छोटे हथौड़े मार रहा हो, इस टाइप का उसको सर में दर्द होगा। सेंसेशन में जब भी हमारे पास कोई भी पेशेंट आता है तो वो बोलता है ना कि हमको इस टाइप का सर में दर्द हो रहा है, ऐसा लगता है हमारे सर दर्द से फट जाएगा, या हमारे सर पे किसी ने खील ठोक दी हो, या कोई हमारे सर पे हथौड़े से मार रहा हो, इस तरीके का हमको दर्द होता है। तो इस तरीके से जो पेशेंट है वो अपनी फीलिंग एक्सप्रेस करते हैं, हमको बताते हैं कि उनको किस तरीके का दर्द हो रहा है। तो सेंसेशन में वही चीज लिखी जाती है। तो यदि नाइट्रोम्यूर का पेशेंट है और वो हमारे पास आएगा और उसको बोलेगा उसको हेडेक है तो वो बताएगा कि उसको ऐसा लग रहा है कि इसके सर में जैसे छोटे छोटे बहुत सारे कोई हथौड़े मार रहा हो, इस तरीके का उसको सर में दर्द हो रहा है। देन आता है कैरेक्टर ऑफ पेन। अब उसको किस टाइप का पेन होगा? तो ब्रस्टिंग टाइप ऑफ हेडेक। ब्रस्टिंग टाइप ऑफ हेडेक मतलब वो आके आपसे बोलेगा पेशेंट कि उसका जो सर है वो दर्द से फट जाएगा, उसको इस तरीके का दर्द हो रहा है। साथ ही साथ जब भी उसको सर में दर्द होगा उसके पहले स्टार्टिंग में उसको ब्लाइंडनेस हो जाएगी, ब्लाइंडनेस आने लगेगी, उसको चीजें ठीक से नहीं दिखेंगी, एकदम जिगजैग विजन हो जाएगा, उसको कोई भी चीज जो है वो प्रॉपर दिखाई नहीं देगी। कुल मिला के जो विजन है उसमें वो प्रॉब्लम आने लगेगी। सेम जो कैरेक्टर है वो हमारे जैसीम और काली बाइक्रोम में भी देखने को मिलता है। और इस टाइप का जो हेडेक है मोस्टली हमारी स्कूल गोइंग गर्ल्स, जो गर्ल्स स्कूल जाती है उनमें देखने को मिलता है। जो लड़कियां बहुत ज्यादा इमेशिएटेड होती है, एनीमिक होती है और क्लोरेटिक लुक होता है। क्लोरेटिक लुक का मतलब ये है जब भी कोई पेशेंट है, आपने देखा होगा किसी पेशेंट को अगर एनीमिया हो जाता है तो एनीमिया होने के बाद उसका जो पूरा लुक है, जो उसकी स्किन है वो कैसी पेल और ग्रीनिश टाइप की हो जाती है। तो उसी टाइप की जो पेशेंट अगर लुक होगा अगर किसी स्कूल गोइंग गर्ल का, तो उस टाइप की गर्ल्स में इस टाइप का हेडेक बहुत कॉमनली देखने को मिलता है। नेक्स्ट एग्रावेशन, उसको हीट ऑफ सन से एग्रावेशन होता है, सनराइज टू सनसेट से एग्रावेशन होता है, स्पेशली 10 to 11 AM। ये चीज मैं आपको पहले गाइडिंग में बता चुकी हूँ। उसके बाद एम्ब्लियोरेशन कैसे होगा, पर्सपायरेशन और ओपन एयर से। ये सारी चीजें जो है हम पहले ही हमारे गाइडिंग में पढ़ के आ चुके हैं। यदि हमने गाइडिंग पढ़े है ठीक से तो हमें ये चीजें दोबारा से बहुत ज्यादा लर्न करने की जरूरत नहीं है, सारे पॉइंट्स हम वहां से लेके बना सकते हैं।
फिर कंकॉमिटेंस में क्या जाता है, ब्लाइंडनेस बिफोर हेडेक, हेडेक होने के पहले ब्लाइंडनेस होगी पेशेंट को, पेशेंट हैविंग एन एनीमिक एंड क्लोरेटिक लुक, मैप टंग होगी और क्रैविंग होगी उसको सॉल्ट की। मैप टंग जो है वो मैं आपको प्रीवियस वीडियो में बता चुकी हूँ किस टाइप की दिखती है, तो आप अगर वो वीडियो ना देखा हो तो वहां जाके आप देख सकते हैं, तो वहां आपको समझ में आ जाएगा कि मैप टंग किस टाइप की होती है। नेक्स्ट में जाता है रेस्पिरेटरी। रेस्पिरेटरी में सबसे पहले नोज आता है। तो नाइट्रोमिल के जो पेशेंट होता है उसको फ्रिक्वेंट एंड वायलेंट कोराइजा होता है। कोराइजा के साथ साथ उसको क्या होगा, सांस लेने में बहुत ज्यादा दिक्कत होगी, विद डिफिकल्टी ब्रीदिंग, स्टॉपेज ऑफ नोज की नाक जो है बंद हो जाएगी, नाक बंद होने की वजह से उसको सांस लेने में बहुत ज्यादा दिक्कत होगी और उसको बहुत ज्यादा और फ्रिक्वेंट कोराइजा बार बार होता ही रहेगा। और साथ ही साथ उसका जो डिस्चार्ज होगा, नोज से जो डिस्चार्ज होगा वो एकदम थिन वाटरी और बिल्कुल एग वाइट जैसा होगा। एक स्पेशलिटी और है नाइट्रोम्यूल की पर्सनालिटी में कि इसके जितने भी डिस्चार्जेज होंगे कहीं से भी हो रहा है, चाहे वो लुकोरिया है, चाहे वो नोज का डिस्चार्ज हो, चाहे वो स्पूटम हो, कुछ भी हो, जितना भी जो भी डिस्चार्जेस है, सारे डिस्चार्जेस जो है बिल्कुल एग वाइट जैसे होंगे, थिन और वाटरी होंगे और एग वाइट जैसे होंगे। तो यदि आपको नाइट्रम का डिस्चार्ज लिखना है कहीं भी तो आप आंख बंद करके ये वाला कैरेक्टर लिख सकते हैं, पूरे मेडिसिन में ये कैरेक्टर कॉमन मिलेगा आपको। नेक्स्ट वायलेंट स्नीचिंग, बहुत ज्यादा छींकें आएंगी, स्नीजिंग होगी उसको। साथ ही साथ क्या होगा, उसको सांस नहीं आएगी बिल्कुल भी, कोई भी मतलब सांस तो आएगी, मतलब जो बहुत ज्यादा उसको स्मेल नहीं आएगी किसी भी चीज की, कोई भी चीज खाएगा पिएगा तो उसमें स्मेल नहीं आएगी, कोई परफ्यूम वगैरह की कोई भी स्मेल, किसी भी तरह की इसको स्मेल नहीं आएगी या टेस्ट नहीं आएगा। जैसे कि कोविड के पेशेंट्स को होता था ना कि सर्दी खांसी जुकाम होने के बाद उसको किसी भी चीज का टेस्ट नहीं आता था, स्मेल नहीं आती थी, सेम इस टाइप का कैरेक्टर देखने को मिलेगा। नेक्स्ट आ जाते हैं हम इसके कफ में। तो कफ में क्या होगा, इसको स्टीचिंग सेंसेशन होगा थ्रॉट में, उसको ऐसा लगेगा कोई चीज अटक रही है, कोई चीज चिपक रही है उसके थ्रॉट के अंदर, इस टाइप का सेंसेशन आएगा उसको। स्फुटन कैसा होगा, जैसा मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, थिक वाटरी होगा और बिल्कुल एग वाइट जैसा होगा। एग्रावेशन कैसे हो रहे हैं, उसको मॉर्निंग में होगा और शीशोर से उसको एग्रावेशन है। कंकॉमिटेंट्स में क्या होगा, इनएबिलिटी टू सॉलो, कोई भी चीज जो है वो इजीली निकल नहीं पाएगा, क्यों, क्योंकि उसको स्टिचिंग सेंसेशन पहले आ रहा है, उसको ऐसे लगा है कोई चीज अटक रही है, कोई भी चीज को जो थ्रॉट में चिपक रही है, तो इस वजह से क्या होगा, कोई भी चीज वो निगल नहीं पाएगा, उसको इनएबिलिटी सॉलोइंग, उसको सॉलोइंग में दिक्कत आएगी। देन नेक्स्ट जाते हैं हम इसके मेंसेस पे। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया, इसके मेंसेस जो है बहुत इंपॉर्टेंट है नाइट्रम के। यदि हेडेक नहीं आता तो हेडेक के बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है हमारे मेंसेस भी है, 3 स्टार क्वेश्चन में हमारा मेंसेस आता है। और मेंसेस के अंदर भी एक इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता दूं जो आपको याद रखने में बहुत ईजी हो जाएगी। जो नाइट्रम का जो मेंसेस है उसमें आंख बंद करके आप अर्ली टू प्रोफ्यूज सब चीजें लिख सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर लेट भी है, अर्ली भी है, स्कैंटी भी, प्रोफ्यूज भी है, सारे मिक्स कैरेक्टर आ रहे हैं। तो आपको एक चीज पर्टिकुलर याद नहीं रखनी कि इसका स्कैंटी है कि प्रोफ्यूज है, इसमें स्कैंटी लिखना है कि प्रोफ्यूज लिखना है, अर्ली लिखना है कि लेट लिखना है, लाइक इसमें कुछ याद करने की जरूरत आपको नहीं है। इसका मैसेज आया टाइमिंग टू अर्ली है, ड्यूरेशन देखना है, तो इरेगुलर मैसेज है। और कैसे होगा, या तो पहले आ जाएगा टू अर्ली हो जाएगा, टू लेट हो जाएगा, या तो बहुत ज्यादा इसका प्रोफ्यूज, इसमें जो डिस्चार्ज है मतलब जो उसका ब्लीडिंग है बहुत ज्यादा स्कैंटी होगी या बहुत ज्यादा प्रोफ्यूज होगी, तो दोनों टाइप की होगी, मिक्स होगी। तो इरेगुलर मेंसेस विच में बी वेरियस टाइप, दैट इज टू अर्ली, टू लेट, टू स्कैंटी और टू प्रोफ्यूज। देन कंकॉमिटेंट सिम्टम्स, इसमें क्या होगा, मेंसेस के साथ उसको बियरिंग डाउन पेन होगा, मतलब उसको लोअर एब्डोमेन में पेल्विस साइड में उसको बहुत ज्यादा पेन होगा, बियरिंग डाउन पेन होगा, ऐसा पेन होगा कि जो पेशेंट है अपना जो हाथ है अपने पेट पे रखेगा और डाउन नीचे की तरफ बैंड हो जाएगा, विच इज वर्स इन मॉर्निंग। मॉर्निंग में ये दिक्कत जो है बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। हॉट फीलिंग आती है ड्यूरिंग मेंसेस, और मेंसेस के दौरान उसको बहुत ज्यादा सीवियरली हेडेक होगा, सर में बहुत दर्द होगा। देन आता है नेक्स्ट में फीवर, स्पेशली सूटेड टू क्रॉनिक इंटरमिटेंट फीवर। क्रॉनिक इंटरमिटेंट फीवर के लिए हमारी नाइट्रोमिल अच्छी रेमेडी है। कॉजेशन क्या है, एब्यूज ऑफ क्यूनाइन, ओल्ड क्रॉनिक बैडली ट्रीटेड एंड नेग्लेक्टेड कॉज ऑफ फीवर। यदि पहले प्रीवियस उसको कोई फीवर आया है और उसको हम ठीक से ट्रीट नहीं करवा रहा है पेशेंट, उसको नेग्लेक्ट कर दिया, दवाई ठीक से नहीं ली और यार वो सप्रेस हो गया, उसके बाद दोबारा अगर रिलैक्स हो जाता है फीवर, तो उस कंडीशन में नाइट्रोमिल हमारी बहुत अच्छी इंडिकेटेड रेमेडी है। नेक्स्ट कैरेक्टर क्या होगा, स्पेशली इसको 10 to 11 AM में एग्रावेशन होगा, 10 to 11 AM में उसको फीवर रहेगा, क्योंकि जितने भी इसके एग्रावेशन है मॉर्निंग में सनराइज टू सनसेट है, स्पेशली 10 to 11 AM, तो वही एग्रावेशन का टाइम चलेगा। पीरियोडिसिटी इसमें वेल मार्क्ड है। नेक्स्ट, फीवर के दौरान इसको बहुत ज्यादा सीवियर हेडेक होगा। हेडेक भी कैसा होगा, एकदम लेफ्ट साइडेड हेडेक होगा और उसके सर में ऐसा लगेगा कोई बहुत सारे छोटे छोटे हथौड़े जो है मार रहे, इस टाइप का उसमें हेडेक होगा। तो यदि आपने हेडेक पढ़ लिया तो आप फीवर के अंदर पूरा ये चीजें लिख सकते हैं, तो आपको अलग से कुछ नहीं लिखना।
सारी चीजें जो है मैं आपको गाइडिंग से ही बता रही हूँ, तो यदि आपने गाइडिंग नहीं पढ़े हैं तो प्लीज गाइडिंग को अच्छे से पढ़ लीजिए, क्योंकि सारी रेमेडीज के पर्टिकुलर्स जो हैं वो सिर्फ उनके गाइडिंग और मेंटल्स को मिलाकर ही बनते हैं। तो ज्यादा आपको मेहनत पर्टिकुलर्स में नहीं करनी पड़ती यदि आपको गाइडिंग्स और मेंटल्स अच्छे से पता है तो। फिर इसमें मॉडलिटीज की बात की जाए तो इसमें दिक्कत कैसे होगी, स्वेटिंग ऑन एवरी लिटिल एक्सर्शन विद रिलीफ ऑफ ऑल द सफरिंग। उसको पर्सपायरेशन से रिलीफ, इन शॉर्ट ये बोला है स्लाइड में कि उसको पर्सपायरेशन से जो है उसको रिलीफ मिलेगा उसके कंप्लेंट्स में। फिर कंकॉमिटेंट्स में क्या आता है, फीवर ब्लिस्टर्स, स्पेशली क्या होंगे, माउथ के कॉर्नर्स में होंगे। फीवर ब्लिस्टर्स मतलब आपने देखा होगा कि बहुत से पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिसको फीवर के बाद जो छाले हो जाते हैं मुंह के आसपास, उनको फीवर ब्लिस्टर्स बोला जाता है। नेक्स्ट मैप टंग होगी विद रेड इंसुलर पेजेस। फिर एक्जिमा, एक्जिमा कैसा होगा, मार्जिन ऑफ द हेयर स्काल्प बिहाइंड द ईयर्स। तो जहाँ भी जिस साइड से हम मांग निकालते हैं उस साइड पे हमने देखा है कि वहां पे उस साइड पे उसको एक्जिमा हो जाएगा, यहाँ पे जहाँ पे यहाँ की हेयर लाइन है वहां पे उसको एक्जिमा हो जाएगा। तो जो भी मार्जिन होती है स्काल्प पे वहां पे उसको एक्जिमा की दिक्कत आएगी, और ईयर के पीछे बिहाइंड द ईयर्स उसको जो है एक्जिमा की दिक्कत होगी। लुक कैसा होगा, रॉ होगा, रेडनेस होगी और अल्सरेटेड दिखाई देगा। मॉडलिटीज में एग्रावेशन कैसे होगा, टू मच सॉल्ट, ज्यादा सॉल्ट लेने की वजह से होगा, शी सोर्स से होगा, और एम्बुलेशन उसको ओपन एयर और कोल्ड बाथिंग से मिलेगा। नेक्स्ट इसकी जनरल मॉडलिटीज की बात की जाए तो उसको एग्रावेशन कैसे होंगे, सनराइज टू सनसेट हो गए, स्पेशली 10 to 11 AM। शी सोर्सेस को दिक्कत है, फ्रॉम सी एयर से दिक्कत आएगी, हीट ऑफ सन से, मेंटल एक्सर्शन से, लाइंग ऑन डाउन, एंड बाय कंसोलेशन, कंसोलेशन एग्रावेशन में देखने को मिलेगा। एम्ब्यूरेशन उसको मिलेगा ओपन एयर से, कोल्ड बाथिंग से, गोइंग विदाउट रेगुलर मील, अगर ठीक से वो प्रॉपर खाना नहीं लेगा उसी वजह से, अनलाइंग ऑन द राइट साइड, राइट साइड पे अगर वो लेट जाएगा तो उसकी जितनी कंप्लेंट्स उसमें उसको एम्ब्यूरेशन मिल जाएगा। अब मैं आपको बताती हूँ यूनिवर्सिटी में कौन कौन से जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले तो इसमें से पूरी होल डीपी ही आती है नाइट्रोम्यू की। नाइट्रोम्यू की डीपी आएगी तो आपको पूरा गाइडिंग लिखना है, उसके मेंटल्स लिखने हैं, और पर्टिकुलर में उसका हेडेक और मेंसेस तो लिखना ही लिखना है। फिर आपकी चॉइस है, आपको उसकी फीवर लिखना है और उसका स्किन लिखना है या नहीं, वो तो आपकी डिपेंड करता है, क्योंकि हमारे पास जो है वर्ड लिमिट्स भी होते हैं, अप्रोक्स 200 to 250 वर्ड लिमिट्स के अंदर में कंप्लीट करना है, तो उस हिसाब से आपको पूरा कवर करके आना होता है। नेक्स्ट पर्टिकुलर्स में इसमें हेडेक और मेंसेस बहुत इंपॉर्टेंट है। 5 स्टार क्वेश्चन में हमारा हेडेक आ जाता है, हेडेक बहुत इंपॉर्टेंट है। हेडेक में भी जो पॉइंट्स मैंने आपको बताया जैसे कि कॉजेशन, लोकेशन, सेंसेशन, कैरेक्टर ऑफ पेन और मॉडलिटीज, उन पॉइंट्स पे आपको पूरा जो इसका हेडेक है वो एक्सप्लेन करके आना है। नेक्स्ट इसका मेंसेस, मेंसेस जो है 5 स्टार क्वेश्चन में आता है, इसका मेंसेस भी जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। मेंसेस से ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, तो मेंसेस में आपको कुछ नहीं करना है, तो सारे मिक्स कैरेक्टर लिख देने, याद रखने की मैथ करने की जरूरत ही नहीं है कि इसमें स्कैंटी है कि प्रोफ्यूज, में सारे वेरियस कैरेक्टर्स आ जाएंगे, जैसे कि स्कैंटी भी है, प्रोफ्यूज भी है, अर्ली भी है, टू लेट भी है, बेयरिंग डाउन पेन है। किसी फीमेल को अगर मेंसेस आते हैं तो मोस्टली 80% फीमेल्स को तो पेन होता ही है, लोअर पेल्विस में पेन होता है, बैक में पेन होता है, थाइजिस में पेन होता है, तो आप वो लिख सकते हैं। एग्रावेशन को मॉर्निंग एग्रावेशन है ही 10 to 11 AM में, तो वर्स हो जाएगा मॉर्निंग में। और हेडेक इसमें आई रहा है मेंसेस के साथ, तो इसमें हेडेक डाल देना तो पूरा एक जनरल तैयार हो जाता है बन के, हम बहुत इजीली इसको पूरा लर्न कर सकते हैं, इजीली हम इसको कंप्लीट कर सकते हैं। तो यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।